हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोग झारखंड हिस्ट्री के अंतर्गत झारखंड में जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत हम लोग दो दो टॉपिक देख चुके थे, ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह। ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा चेरो विद्रोह, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का प्रमुख नेता था। प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था, ये फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए। बिना देर किए, बिना एक्स्ट्रा पढ़े, डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन को फोकस कीजिए और क्वेश्चन के आधार पे आप लोग आंसर करते जाइए। जिससे क्या होगा कि जिससे ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्रजीत रॉय, ऑप्शन बी श्याम गंजाम, ऑप्शन सी गोपाल रॉय, ऑप्शन डी भूखन सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई चित्रजीत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? कब हुआ था? ऑप्शन ई 1765 से 70 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1773-77 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1770 से 71 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1800 से 1802 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1870 से 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के दमनकर्ता कौन थे? प्रथम चरण के दमनकर्ता कौन थे चेरो विद्रोह के? लेफ्टिनेंट गुडियार, मेजर क्रॉफ्ट, जैकब कैमक कि मैगन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा जैकब कैमक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल राय को पलामू का राजा कब घोषित किया गया था? गोपाल राय को पलामू का राजा कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1 जून 1771 को, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1771 को, ऑप्शन सी 5 मई 1771 को, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1771 को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 1771 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दरबार में किसकी समर्थन प्रदान करना था? ठीक है। ऑप्शन ए मोहन राय का, ऑप्शन बी शीतल राय का, ऑप्शन सी जयकृष्ण राम का, ऑप्शन जयकृष्ण रॉय का, ऑप्शन डी गोपाल रॉय का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल रॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? चेरो विद्रोह का जो दूसरा चरण था वो सन 1800 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए भूखन सिंह के नेतृत्व में, ऑप्शन बी अरिजीत सिंह के नेतृत्व में, ऑप्शन सी सिंह जोत सिंह के नेतृत्व में, ऑप्शन डी गोपाल रॉय के नेतृत्व में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूखन सिंह के नेतृत्व में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? दूसरा चरण कब से कब तक चला था, ये फटाफट आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए 1800 से 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1800 से 1810 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1800 से 1802 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1800 से 1809 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ई 1800 से 1819 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1802 में किसके नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी? किसके नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दिया गया था? ऑप्शन ए कर्नल रेड्डी के नेतृत्व में, ऑप्शन बी कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में, ऑप्शन सी कर्नल मुनरो के नेतृत्व में, ऑप्शन डी कर्नल जैन के नेतृत्व में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया था? जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया था, ये फटाक से बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब किया गया था? 1802 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। तो जमींदारी पुलिस बल की गठन जो किया गया था ऑप्शन डी हो जाएगा 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1806 में किस विद्रोह के दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? कौन सा विद्रोह था 1806 ईस्वी में? कौन सा विद्रोह चल रहा था जिसको दमन करने के लिए, जिस विद्रोह को दमन करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? ठीक है। जमींदारी पुलिस बल का गठन 1806 में किया गया था। किस विद्रोह को दमन करने के लिए किया गया था? फटाफट आंसर बताइए। ढाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह, भोक्ता विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चेरो विद्रोह। ठीक है। चेरो विद्रोह का द्वितीय चरण जो चल रहा था उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया? ऑप्शन ए मेदिनी राय के, ऑप्शन बी घनश्याम सिंह के राज्य को, ऑप्शन सी चूड़ामन रॉय के राज्य को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चूड़ामन राय के
राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए कैमक को, ऑप्शन बी रफसेज को, ऑप्शन सी कलीवलैंड को, ऑप्शन डी कॉर्नफ्रॉड को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रफसेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी संथाल परगना, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी ढालभूम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेज ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंपी थी? ऑप्शन ए राधे श्याम सिंह को, ऑप्शन बी धन श्याम सिंह को, ऑप्शन सी मुकुल सिंह को, ऑप्शन डी उत्तम सिंह को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धन श्याम सिंह को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में कब लिया था? 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भोक्ता विद्रोह। कौन सा है? भोक्ता विद्रोह। फटाफट भोक्ता विद्रोह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह का पूरक के रूप में किस विद्रोह को जाना जाता है? चेरो विद्रोह के पूरक के रूप में कौन सा विद्रोह है जिसको जाना जाता है? ऑप्शन ए पहाड़िया विद्रोह, ऑप्शन बी घटवाल विद्रोह, ऑप्शन सी भोक्ता विद्रोह, ऑप्शन डी ढाल विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भोक्ता विद्रोह जो है वो चेरो विद्रोह का क्या था? मतलब चेरो विद्रोह के पूरक के रूप में इस विद्रोह को जाना जाता है। चेरो विद्रोह मतलब किसको? भोक्ता विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोक्ता विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? भोक्ता विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? ये फटाफट आंसर कीजिए। भोक्ता विद्रोह की शुरुआत कब होगी? जब उसका पूरक माना जाता तो उसी के कार्यकाल में, अर्थात किसका? चेरो विद्रोह के कार्यकाल के समय ही इसका भी शुरुआत हुआ होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1768 से 1769 के बीच, ऑप्शन बी 1770 से 1771 के बीच, ऑप्शन सी 1785 से 1786 के बीच, ऑप्शन डी 1790 से 91 के बीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1770 से 1771 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भोक्ता विद्रोह के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुकुंद सिंह थे, चूड़ामन रॉय थे, शिव प्रसाद सिंह थे कि जयनाथ सिंह भोक्ता थे? तो भोक्ता विद्रोह के कौन थे? तो भोक्ता थे कौन? जयनाथ सिंह भोक्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? भोक्ता विद्रोह जो किस क्षेत्र में घटित हुआ था? सिंहभूम में, मानभूम में, ढालभूम में, पलामू में। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा? पलामू में, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह कहाँ भाग गया? अंग्रेज द्वारा जब पराजित हो गए थे जयनाथ सिंह तो कहाँ चले गए थे? बंगाल चले गए थे, राजमहल चले गए थे, श्रीलंका चले गए थे कि सरगुजा चले गए थे? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोक्ता विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर जयनाथ सिंह भागने के बाद किसे राजा घोषित कर दिया गया था? जब भोक्ता विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह भाग गए थे, उसके बाद राजा किनको घोषित किया गया था? शिताब राय को, प्रताप राय को, गोपाल राय को कि मदन राय को? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल राय को, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक घटवाल विद्रोह, ठीक है। आप लोग को बतलाना है इसमें कि घटवाल विद्रोह कब किया गया था, ठीक है। घटवाल विद्रोह कब किया गया था और इसका संबंधित क्षेत्र कौन सा था ये भी बतलाना है। तो घटवाल विद्रोह कब किया गया था? ये फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। 1760 में, 1760 से 65 के बीच, 1765 से 70 के बीच, 1772-73 में, 1768 से 69 के बीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1772-73 के बीच में घटवाल विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से था? क्षेत्र आप लोग उसी टाइम पूछे थे, क्वेश्चन आ गया है। आप लोग फटाफट बताइए कि घटवाल विद्रोह का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से था? मानभूम से, रामगढ़ से, राजमहल से, पलामू से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामगढ़ से, ऑप्शन बी रामगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह में कैप्टन कैमक की सेना ने मुकुंद सिंह को किस ओर से आक्रमण किया था? उत्तर की ओर से, पश्चिम की ओर से, दक्षिण की ओर से कि इनमें से कोई नहीं? देखिए मुकुंद सिंह, एक आप लोग को यहाँ पे आएगा एक मुकुंद सिंह का नाम और एक आएगा तेज सिंह का नाम, ठीक है। एक आएगा तेज सिंह का नाम। तो यहाँ पे देखिए मुकुंद सिंह को किस ओर से आक्रमण किया था? बोलता है कि घटवाल विद्रोह में कैप्टन कैमक की सेना ने, कैप्टन कैमक की सेना और आएगा तेज सिंह की सेना ने किस ओर से आक्रमण किए थे? तो कैमक की सेना जो थे वो किस ओर से मुकुंद सिंह को, किस ओर से मुकुंद सिंह को आक्रमण किया था?
ऑप्शन ए उत्तर की ओर से, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर से, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण की ओर से। ठीक है, मुकुंद सिंह को कैप्टन कैमक की सेना ने आक्रमण किया था दक्षिण की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह के किस क्षेत्र के राजाओं के साथ दिया था, घटवाल विद्रोह में किस क्षेत्र के राजाओं ने साथ दिया, किस क्षेत्र के राजा ने घटवाल विद्रोह में सपोर्ट किया था घटवाल विद्रोह के राजा को, चाहे वह चंपा के, सिंहभूम व मानभूम के, पलामू व सिंहभूम के राजा, इनमें से कोई नहीं। तो चाहे वह चंपा के जो राजा थे वो घटवाल विद्रोह में जो यहाँ के लोकल जो लड़ रहे थे मुकुंद सिंह, उनको सपोर्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया था, ठाकुर दिलीप सिंह को, ठाकुर तेज सिंह को, ठाकुर दयाल सिंह को, कि भागवत राय को। तो अंग्रेजों ने उसके बाद क्या किया था, जब मुकुंद सिंह वहां से मुकुंद सिंह को ऊपर आक्रमण हुआ, जब मुकुंद सिंह भाग खड़े हुए, तो किनको राजा घोषित किया गया था, तेज सिंह को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ राज्य की राजा कौन था। जब तेज सिंह मर गए तो उसके बाद रामगढ़ राज्य के राजा कौन थे, आनंद सिंह, मुकेश सिंह, मुकुंद सिंह, पारसनाथ सिंह। आप लोग एक बात पहले क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन के आंसर देते के साथ साथ एक क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि तेज सिंह जो थे वो कहाँ के राजा थे, तेज सिंह जो थे वो कहाँ के राजा थे, ये कमेंट कीजिए। और तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ राज्य के राजा कौन बना, ये आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो तेज सिंह की मृत्यु के बाद जो बने थे रामगढ़ राज्य के राजा, वो पारसनाथ सिंह बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण किस अंग्रेज अधिकारी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण, जब अशांत माहौल बन गया था उस समय किस अंग्रेज अधिकारी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई, कैमक को, रबचेज को, कैप्टन क्रॉफ्ट को, कि जी इलाम को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैप्टन क्रॉफ्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी एकरमेन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से किसे गिरफ्तार कर चटगांव भेजा गया था। ऑप्शन ई पारसनाथ सिंह को, ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह को, ऑप्शन सी तेज सिंह को, ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, घटवाल विद्रोह कब शुरुआत हुआ था घटवाल विद्रोह का। ऑप्शन ए 10 जनवरी 1772 को, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1772 को, ऑप्शन सी 25 अप्रैल 1772 को, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर 1772 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 अक्टूबर 1772 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह के पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था, तेज सिंह, पारसनाथ सिंह, तुर्जन सिंह, की भागवत राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेज सिंह। ठीक है, घटवाल विद्रोह के पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था। राजा मुकुंद सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी। ऑप्शन बी राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति के समाप्त हो गया। ऑप्शन सी राजा मुकुंद सिंह पराजित हो गया और वह आत्महत्या कर लिया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति के समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था। जिस समय घटवाल विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, पारसनाथ सिंह, मुकुंद सिंह, हरभजन सिंह की हरिपाल सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मुकुंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मुकुंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है पहाड़िया विद्रोह से। पहाड़िया विद्रोह जो है जी, फटाफट आंसर कीजिए कि पहाड़िया विद्रोह से क्वेश्चन है। और आप लोगों को पहला क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह मुख्यतः कितने चरणों में हुआ था, कितने चरणों में हुआ था पहाड़िया विद्रोह, ये फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि पहाड़िया विद्रोह मुख्यतः कितने चरणों में हुआ था। सही से आंसर कीजिए, एक चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में, 4 चरण में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, उस सही आंसर क्या हो जाएगा कि 4 चरणों में। ठीक है, 4 चरणों में, ऑप्शन डी हो जाएगा 4 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पहाड़िया विद्रोह का कालक्रम क्या था। पहाड़िया विद्रोह का कालक्रम क्या है, फटाफट आंसर कीजिए। कितना साल चला था? 1765 से 66 के बीच चला था, 1767 से 68 के बीच चला था, 1768 से 69 के बीच चला था, कि 1772 से 82 के बीच चला था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1772 से 82 के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन करना है। ठीक है, सही कथन का चयन करना कि पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व रमना आहड़ी ने किया था। ऑप्शन बी है कि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे तथा मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। ऑप्शन सी है कि सौरिया पहाड़ी मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही कथन को चयन करना है और सही कथन इसमें क्या सभी हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1778 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह का दूसरे चरण का नेतृत्व किसने प्रारंभ किया। दूसरे चरण का नेतृत्व जो है किसने प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया? 1778 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रानी सर्वेश्वरी ने, ऑप्शन बी रमना आहड़ी ने, ऑप्शन सी जगन्नाथ देव ने, ऑप्शन डी देव सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ देव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नगद भत्ता देने की घोषणा की गई थी। कैमक के द्वारा, रबसेज के द्वारा, क्लीवलैंड के द्वारा, डेनियल के द्वारा, मतलब डेनिलाई के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लीवलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। पहाड़िया विद्रोह चाह उसका तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था ये बतलाना है। ऑप्शन ए 1776 में, ऑप्शन बी 1777 में, ऑप्शन सी 1778 में, ऑप्शन डी 1779 में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1779 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामिन एको क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया। मुंडाओं को, संथालों को, चेरों को, पहाड़ियों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिए, संथालों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था। किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था ये बतलाइए। सूरज लकड़ा के नेतृत्व में, लांबोदर आहड़ी के नेतृत्व में, रमना आहड़ी के नेतृत्व में, रानी सर्वेश्वरी के आहड़ी में। तो चौथा चरण जो हुआ था वो रानी सर्वेश्वरी जो थी उनके नेतृत्व में चौथा पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी। गणेशपुर की, महेशपुर के, शिवपुर की, देलपुर की। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि रानी सर्वेश्वरी जो थी महेशपुर की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन टेनर के किस सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनेको के नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। ऑप्शन ए 1832 में, ऑप्शन बी 1836 में, ऑप्शन सी 1835 में, ऑप्शन डी 1842 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामिनेको की घोषणा किस वर्ष की गई थी। दामिनेको की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 1818 में, 1836 में, 1835 में, 1824 में। तो दामिनेको की घोषणा जो था वो 1824 में किया गया था। ठीक है, दामिनेको की घोषणा कब किया गया था? 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1881-82 में पहाड़िया विद्रोह का कौन सा चरण था जिसका नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी द्वारा किया गया था। कि कौन सा चरण को किया गया था? चौथा चरण को किया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था। कौन सा रानी है इनमें से किस रानी ने सहयोग दिया था? रानी एक ही सहयोग दी थी जो महेशपुर की रानी थी, रानी सर्वेश्वरी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है तमाड़ विद्रोह। ठीक है, तमाड़ विद्रोह। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन फास्ट आप लोगों का एग्जामिनेशन को देखते हुए चल रहा है। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितना जल्दी हो सके कि सारा कुछ कंप्लीट हो गया, सिर्फ झारखंड का हिस्ट्री बचा हुआ है तो इसको भी कंप्लीट कर दें और आप लोग बार बार वीडियो को सुने और आसानी से आप लोग पूरे झारखंड का जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग उसमें से ज़्यादा स्कोर करें। देखिए, आप लोग पुराना वीडियो देखिएगा, झारखंड का हम करंट अफेयर्स भी डाले हुए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स और सारा टॉपिक जितना भी आपका ये है सिलेबस में है वो सब डाला हुआ है। ठीक है, आप लोग सर्च करके बिल्कुल देखते रहिएगा। तो अभी ये बताइए कि तमाड़ विद्रोह से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि तमाड़ विद्रोह के बारे में सत्य कथन का चयन करना था। आप देखिए, ये लंबा क्वेश्चन इसलिए आता है क्या कि आप उस विद्रोह के बारे में यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आपके माइंड में क्या हो, रिकवरी हो जाए। और रिवीजन का मीनिंग ये होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन से ही रिकवर कर ले कि क्या मेरा सिलेबस था
और क्या हमको पढ़ना था और मेरे मन में क्या क्या, मतलब मेरे दिमाग में क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, वीरतम एवं सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था, तमाड़ विद्रोह। ऑप्शन बी कि यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया गया था। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि उपरोक्त तीनों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह कब से कब तक चला था। तमाड़ विद्रोह जो है कब से कब तक चला था, ये फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए कब से कब तक चला था, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए 1782 से 1821 तक, ऑप्शन बी 1770 से 1825 तक, ऑप्शन सी 1784 से 1801 तक, ऑप्शन डी 1800 से 1820 तक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1782 से 1821 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह कुछ कितने चरणों में चला था। कुछ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कुल। ठीक है, तमाड़ विद्रोह कुल कितने चरणों में चला था। तो कितने चरण में चले थे अभी तुरंत बताए थे, जिसमें डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन था, पहला नंबर क्वेश्चन उसमें पूरा था कि 6 चरणों में चला था, और इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब से कब तक चला था। तो जब तमाड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1782 में, तो जो चलेगा तो उसका आंसर देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा, 1782 में ही प्रथम विद्रोह होगा। तो 1782 से 83 एक ही ऑप्शन में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह को सन 1783 के अंत में किस अंग्रेज अधिकारी विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किया गया था। ठीक है, तमाड़ विद्रोह को सन 1783 के अंत में किस अंग्रेज विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किया गया था। जेम्स मैरी के द्वारा, जेम्स कलिन के द्वारा, जेम्स कॉर्फर्ड के द्वारा कि जेम्स ऑस्टिन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स कॉर्फर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1782 में, कब, 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था। 1782 ईस्वी में जिस समय तमाड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उस समय नागवंश का शासक कौन था। दर्पनाथ शाह, ऑप्शन बी जयकृष्ण शाह, ऑप्शन सी उदयनाथ शाह, ऑप्शन डी हेनी शाह। तो उस समय जो नागवंश के शासक थे वो कौन थे, तो दर्पनाथ शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ। दूसरा चरण, जैसे पहला चरण तो है 1782 से 83 में संचालित हो गया, तो दूसरा चरण कब संचालित हुआ था, 1787 में, 1788 में, 1789 में, इसकी 1790 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण का नेतृत्व कौन था। नेतृत्वकर्ता दूसरा चरण का कौन था, ये फटाफट बताइए। ऑप्शन ए ठाकुर भोलानाथ, ऑप्शन बी राजेंद्र नरेंद्र शाही, ऑप्शन सी विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी, ऑप्शन डी दुखन मानकी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के द्वितीय चरण को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था जो असफल रहा। लेफ्टिनेंट कूपर को, ऑप्शन बी कैप्टन हॉगन को, ऑप्शन सी कैप्टन लिमंड को, ऑप्शन डी ऑडोनेल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन हॉगन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के द्वितीय चरण को दबाने में कौन अंग्रेज अधिकारी सफल हुए, वह भी कुछ वर्षों तक। ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कूपर, ऑप्शन बी कैप्टन हॉगन, ऑप्शन सी मेजर रफसेज, ऑप्शन डी मेजर क्राफ्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूपर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह के द्वितीय चरण कितने वर्षों तक शांत रहा। 3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 6 वर्षों तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ। तमाड़ विद्रोह का जो तीसरा चरण था वो कब संचालित हुआ, 1794 से 1798 के बीच, 1795 से 1800 के बीच, 1500 से 1805 के बीच। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है 1805 से 1809 के बीच। तो तीसरा चरण जो हुआ था वो 1794 से 1798 के बीच प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह तीसरा चरण में कब अपना व्यापक स्वरूप धारण किया। ठीक है, तमाड़ विद्रोह तीसरा चरण में कब अपना व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। ऑप्शन ए 1796 में, ऑप्शन बी 1798 में, ऑप्शन सी 1799 में, ऑप्शन डी 1800 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1796 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कहाँ के राजा थे जो उसने अंग्रेजों का साथ दिया। ऑप्शन ए सिल्ली के राजा, ऑप्शन बी सोना हाथों के राजा, ऑप्शन सी राहे के राजा, ऑप्शन डी अड़की के राजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राहे के राजा थे, वो अंग्रेजों के साथ दिए थे तमाड़ विद्रोह के तीसरा चरण जिस समय हो रहा था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा नरेंद्र शाही ने तमाड़ विद्रोह के किस चरण में अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का, तृतीय चरण का, चौथा चरण का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय चरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में भोलानाथ सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। भोलानाथ सिंह को किसने गिरफ्तार किया था ये बतलाना है। कैप्टन लिमंड ने, कैप्टन बेन ने, कैप्टन हॉकिंग ने, कैप्टन मूलर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्टन बेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था। कैप्टन लिमंड तथा कैप्टन बेन ने, ऑप्शन बी जेम्स क्रॉफ्ट तथा कैप्टन हॉगिन ने, ऑप्शन सी कैप्टन कूपर तथा कैप्टन हॉगन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन लिमंड तथा कैप्टन बेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ। तमाड़ विद्रोह का जो चौथा चरण था वो कब संचालित हुआ था, मतलब कब प्रारंभ हुआ। 1800 से 1802 ईस्वी तक, 1807 से 1808 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1810 से 1811 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1811 से 1813 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1807 से 1808 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के चौथा चरण का नेतृत्व किसने किया था। चौथा चरण जैसे तमाड़ विद्रोह का जो चौथा चरण था उसका नेतृत्व कौन किए थे। मौजी मानकी, विष्णु मानकी। मौजी मानकी, विष्णु मानकी तो तीसरा का किए थे, तो कौन किए थे चौथा चरण का। दुखन मानकी की भोलानाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुखन मानकी ने चौथा चरण का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। जब कोई नेतृत्व कर रहा था तो उसका दमन करता भी तो कोई होगा, तो दमन करता कौन थे। कैप्टन बैन, कैप्टन लिमंड, कैप्टन रपसीज, कैप्टन कूपर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैप्टन रपसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह का पांचवा जो चरण है उसका कब संचालित हुआ था। 1810 से 1812 में, 1812 से 1814 में, 1814 से 16 में, 1816 से 18 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1810 से 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम तथा सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था। तमाड़ विद्रोह, खरवार विद्रोह, संथाल विद्रोह, बीरभूम का बाड़भूम का चुआड़ विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमाड़ विद्रोह। ये शुरुआत के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण का नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, किसने नेतृत्व किया था। विष्णु मानकी, मौजी मानकी, बख्तर शाह के शंकर मानकी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बख्तर शाह ने चौथा चरण, ठीक है सॉरी पांचवा चरण का नेतृत्व किसने किया था, बख्तर शाह ने। चौथा चरण का किसने किया था जी, दुखन मानकी ने, ठीक है। तीसरा चरण का विष्णु मानकी, मौजी मानकी ने, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1812 ईस्वी में अंग्रेजों ने नवगढ़ पर हमला कर दिया था। इस हमले से बचकर बख्तर शाह कहाँ भाग गए थे। रामगढ़, राहे, सरगुजा की सोनाहातू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ भाग के गए थे, सरगुजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह का छठा चरण कब से कब तक संचालित हुआ था। 1816 से 17 के बीच, 1819 से 21 के बीच, 1822 से 24 के बीच, 1826 से 27 के बीच। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1819 से 21 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के छठा चरण का प्रमुख नेता कौन था। छठा चरण का जो प्रमुख नेता कौन था फटाफट बताइए। दुखन मानकी या विष्णु मानकी, मौजी मानकी व नरेंद्र शाही, रुदन मुंडा व कुंता मुंडा, ऑप्शन डी बख्तर शाह की विष्णु मानकी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी। ऑप्शन ए
राजा जगन्नाथ शाही ने, ऑप्शन बी राजा गोविंद शाही ने, ऑप्शन सी राजा श्याम शाही ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजा गोविंद शाही ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 1820 ईस्वी में, कब 1820 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? कुंता मुंडा को, रुदन मुंडा को, मंदरा मुंडा को, चंदन सिंह को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रुदन मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंता मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? मार्च 1821 में, अप्रैल 1821 में, अप्रैल 1820 में, मार्च 1819 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1821 में, मार्च में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? यह ऐसे पूछ देगा कि तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण का दमन करता कौन थे? ऑप्शन ए ई रबसेज एवं ए जे कोल्विन, ऑप्शन बी जेम्स कॉर्फोर्ड एवं होगन, ऑप्शन सी कूपर एवं बोडोनेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई रबसेज एवं ए जे कोल्विन। ठीक है। तो इस प्रकार हम आज तमाड़ विद्रोह तक ही देखते हैं। कल से हम देखेंगे तिलका आंदोलन। ठीक है। यदि वीडियो को आप लोग को अच्छा लग रहा है या आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।